Okay, hello everyone. My name is Sarfraz, and today we are going to just complete 10 or 12 questions from the next part, part of this series, common errors in the use of or in the uses of pronouns. आज हम बातें करेंगे प्रोनाउंस में जो हम मिस्टेक करते हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को देखें, फुल्ली देखें, और इसमें जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में डालें। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो क्वालिटी को चेंज करना चाहिए कुछ और ज़्यादा, तो आप उसमें कोई भी सजेशंस वगैरह भी कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। सो एक और चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ 5+ आर राइट देन यू आर गुड एट ग्रामर। अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं देन जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता चला जाऊँ, आप पहले उसका आंसर लिख लिया करें और मिलाएं, मैच करें कि आप कितने नंबर लाते हैं आउट ऑफ 10। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ pronouns. So the first question you can see on the screen. Okay, the first question is the spectators. Okay, the spectators are requested to be in its seats. So there is an error in the third part. Okay, so in their seats there would be in their seats, in their seats. Okay, that would be the correct answer. Question number 2, the manager must follow one's technique. The manager must follow one's technique to deal the business. So where is the error in this sentence? So I think हम सब जानते हैं कि once कब आता है, जब हमारा सब्जेक्ट वन हो। तो हमारा सब्जेक्ट तो वन नहीं है ना, हमारा सब्जेक्ट तो मैनेजर है। तो मैनेजर के लिए हम लोग जनरली क्या लाते हैं, या तो हीज लाते हैं या तो हर लाते हैं। तो हम ज़्यादातर हीज ही लाएंगे, क्योंकि मैनेजर देखते ही हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़का है कि लड़की, तो हीज लाना ज़्यादा बेहतर है। सो हीज टेक्निक होना चाहिए, मैनेजर मस्ट फॉलो हीज टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नाइदर ऑफ द टू डॉटर्स, नाइदर ऑफ द टू डॉटर्स, जस्ट पॉइंट इट आउट। ओके, नाइदर ऑफ द टू डॉटर्स लव्स देयर मदर फॉर हर अनकाइंड एंड क्रूअल बिहेवियर। ठीक है, फॉर हर अनकाइंड एंड क्रूअल बिहेवियर। दोनों बेटियां जो हैं, ठीक है, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती हैं, ठीक है ना, बहुत प्यार करती हैं। अब सवाल है कि नहीं करती हैं ना, नाइदर ऑफ द टू डॉटर्स, दोनों में से कोई भी नहीं करती हैं प्यार उसे अनकाइंड एंड क्रूअल बिहेवियर से। वेयर इज द एरर? सो एरर इज हियर, एरर इज हियर। नाइदर ऑफ द टू डॉटर्स, हमको याद रखना चाहिए कि नाइदर ऑफ द टू डॉटर्स मतलब दोनों डॉटर में से इंडिविजुअली बात हो रही है, उनमें से कोई नहीं। और हमें पता है कि नाइदर ऑफ जब भी किसी फ्रेज़ में यूज़ होता है तो आने वाला जो हमारा नाउन, जो हमारा वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो नाइदर ऑफ द टू डॉटर्स इज होगा। और इज क्या, यहाँ देखिए लव्स आया है, यहाँ लव्स आया है, नाइदर ऑफ द टू डॉटर्स लव्स। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब लव्स आया है तो हम दोनों डॉटर्स को इंडिविजुअली लेंगे, और उसका मतलब वो सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो देयर आने का कोई सवाल नहीं होता है, वहाँ क्या आना चाहिए, हर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हर। सो नाइदर ऑफ द टू डॉटर्स loves her mother for her unkind and cruel behavior. Question number 3, Azim is the son of Mr. Akram. अजीम जो है अकरम का बेटा है। Who is my brother in law, जो मेरा ब्रदर इन लॉ है। एंड हुज हाउस इज़ 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम छपरा, और उसका जो घर है वो छपरा से 3 किलोमीटर दूर है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, आपको एरर पकड़ना है। देखिए तो एरर कहाँ है। ओके, मैं बता देता हूँ, आप अपना आंसर जो भी हो लिख के रखें। अजीम इज़ द सन ऑफ मिस्टर अकरम, दैट इज़ करेक्ट। हु इज़ माई ब्रदर इन लॉ, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। बट when two relative pronouns are being used, there must be the and before the second pronoun, second relative pronoun। ये जो whose आया है ये हमारा second relative pronoun है, तो इससे पहले हमारा एक word आना चाहिए और वो है and। तो हमारा error कहाँ है, थर्ड पार्ट में, लास्ट, यस थर्ड पार्ट में। डन। Question number 5, does Rahim believe that they have blamed for the accident, especially you and I? So in this question where is the error? रहीम, क्या रहीम बिलीव करता है दैट दे हैव ब्लेम्ड, कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उस एक्सीडेंट के लिए, ख़ास तौर पे तुमको और मुझे। ये क्वेश्चन है।
तो आपको एरर पकड़ना है। वेयर इज़ द एरर? सो द एरर इज़ हियर। So what is the error? Error is that you can see, does Rahim believe that they have blamed? So they have blamed, हमारा the blamed जो है हमारा मेन वर्ब है यहाँ पे। और जब भी द ब्लेम्ड जब हमारा मेन वर्ब है तो ब्लेम्ड के बाद जो आने वाले नाउन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं या प्रोनाउन जो भी हो, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो यू तो हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू का यू ही होता है, बट आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई नहीं होता। वो क्या होता है? ब्लेम्ड मी होगा। क्या होना चाहिए? ब्लेम्ड मी होना चाहिए। सो डज रहीम बिलीव दैट दे हैव ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट स्पेशली यू एंड मी, नॉट आई। आई यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। आप लाइक करते रहें और शेयर करते रहें अपने दोस्तों से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वेयर एवर दे गो, जहाँ भी वो जाते हैं, वो लोग जाते हैं। अब कौन जाते हैं भाई? हु आर दे? सो दे आर बिहारी। सो वेयर एवर दे गो, बिहारी इजली अडॉप्ट देमसेल्फ टू लोकल सर्कमस्टांसेस। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एरर। एरर कहाँ दिखा आपको? जहाँ भी बिहारी जाते हैं अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, वहाँ के सर्कमस्टांसेस को, वहाँ के लोकल जो सर्कमस्टांस है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं खुद को। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है, हमारा जो एरर है इस सेंटेंस में वो यहाँ है। सबको पता है कि देम इज़ प्लूरल, सबको पता है कि देम इज़ प्लूरल, तो ये क्यों नहीं पता है कि सेल्फ का प्लूरल सेल्फ्स होगा? ये भी तो पता होना चाहिए। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, शाइस्ता इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर। शाइस्ता ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है ना, कंपैरिजन इज़ हियर। तो शाइस्ता हमारा क्या है? शाइस्ता हमारा नॉमिनेटिव केस में है, शाइस्ता एक नाउन है। तो हम कंपैरिजन किसके किसके बीच करते हैं? सेम होना चाहिए ना दोनों। तो हमारा गलती कहाँ है? हमारी गलती यहाँ है, यहाँ हर नहीं होना चाहिए। जब वो भी नॉमिनेटिव है तो ये भी नॉमिनेटिव ही होगा। ये अलग बात है कि ये प्रोनाउन है। तो शाइस्ता इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन शी। अब ये शी कोई भी हो सकती है, वो आप भी हो सकते हैं, आपकी बहन भी हो सकती है, लेकिन कोई लड़का नहीं है। तो शाइस्ता इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन शी। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी टॉट अस, हमको सिखाए हैं, दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स, हर किसी को चाहिए कि वो रिलीजन्स को क्या करे? रिस्पेक्ट करे। ऑफ अदर्स, दूसरे का। एज मच एज हिज ओन, उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करे जितना कि वो अपने रिलीजन को क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। सो वेयर इज़ द एरर? महात्मा गांधी ने हमको सिखाया है कि वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। इसमें कोई एरर है भी या कोई एरर नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई एरर नहीं दिख रहा है, बट अगर आपको लगता है कि इसमें एरर है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ही, यू एंड आई विल गो टू विजिट द लाल किला टुगेदर। ठीक है, ठीक है, he, you and I will go to visit the Lal Killa together. So here, where is the error in the first part? In the first part, what should be there? There must be one rule, 2, 3, 1. So you, he and I, that would be correct. You, he एंड आई विल गो टू विजिट द लाल किला। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना है कि जब भी कोई गलती स्वीकार करने वाली बात हो, कोई गलती किए हैं, कुछ मिस्टेक किए हैं, आपको लगता है कि उसके ज़िम्मेदार आप हैं, तो ये बात याद रहे कि वहाँ पे हम क्या करेंगे?
हम वहाँ पे आई को शुरू में बोलेंगे एंड बाकी को बाद में बोलेंगे। तो ऐसा उसका अरेंजमेंट क्या हो जाता है, 1 2 3 हो जाता है। पहले मैं अपने की बात करूँगा, फिर सेकंड पर्सन को बोलूँगा, फिर थर्ड पर्सन, यानी पहले मैं खुद एक्सेप्ट करूँगा कि उस गलती का जिम्मेदार मैं हूँ। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस एग्जाम में दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। इट वॉज मी हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट येस्टरडे। कल ही की तो बात है। वो जो था ना, जिसको इंजरी हुआ, जो इंजर्ड हुआ, वो मैं ही था। ठीक है, आंसर क्या है, मतलब सेंटेंस रॉन्ग कहाँ है? तो सेंटेंस जो हमारा रॉन्ग है वो फर्स्ट पार्ट में है। इट वॉज मी नहीं होगा, कभी भी याद रहे, यहाँ पे याद रखें, कभी भी इट वॉज आई होता है। क्या होता है? इट वॉज आई होता है, इट वॉज ही होता है, इट वॉज शी होता है। ठीक है, इट वॉज आई होता है, इट वॉज मी नहीं होता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप सचमुच अपने एरर्स, अपने कॉमन एरर्स को ठीक करना चाहते हैं, जो गलतियां हम करते हैं लिखते वक्त अपने राइटिंग पार्ट में, या हमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें अगर गलती कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जहाँ तक हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आपको इस सीरीज़ के जो बाकी दूसरे जो वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिलते रहें। हाँ, एक बात याद रखें, क्वेश्चन नंबर 8 की जो मैंने बात किया कि महात्मा गांधी टॉट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। इसमें अगर आपको कोई एरर दिखता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे मुताबिक इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं दिख रहा है। सो आज के लिए इतना ही। Just be happy and enjoy your life. Thank you very much.